हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनोवा टेस्ट। और एनोवा टेस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टू वे एनोवा के बारे में। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें फ्यूचर में मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टू वे एनोवा टेस्ट। सो स्टूडेंट, टू वे एनोवा टेस्ट में क्या होता है, इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो वन वे एनोवा था उसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। सो बेसिक डिफरेंस ये है, इसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब जो इस टेस्ट की एक्यूरेसी होती है वो वन वे एनोवा टेस्ट से काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है, मींस हमने का मतलब है जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है ब्लॉक्स को। इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लॉक्स को। अब ब्लॉक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें इसकी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा जाती है, मींस ये बहुत एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट कर सकता है एज कंपेयर टू वन वे एनोवा से। अब स्टूडेंट्स, इसमें ब्लॉक्स क्या होते हैं, एक छोटे से डायग्राम से हम देखेंगे कि इसमें ब्लॉक्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 एंड डैश डैश एक्स आई तक, ठीक है। और आपके लेफ्ट हैंड में मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 और डैश डैश एक्स जे तक। सो स्टूडेंट, जो इस साइड में आपके राइट साइड में चल रहे हैं इस तरीके से आएंगे टेबल में, इनको हम बोलेंगे क्या, ब्लॉक्स। इनको हम डिनोट करेंगे ब्लॉक से और इनका नंबर कहां तक जाएगा, सो ऑन एक्स आई तक जाएगा। या हम इनको ये बोल सकते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ब्लॉक्स को एक्स आई से भी, ठीक है। और इसके सिवा हम ब्लॉक्स को किससे बोलते हैं, हम इसको कैपिटल स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल डेटा होगा उसको हम बोलेंगे ट्रीटमेंट्स। तो जो ऐसे आपके हॉरिजॉन्टल टाइप में शेप में आएगा डेटा उसको हम बोलेंगे ट्रीटमेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स जे से, ठीक है। तो एक्स आई क्या हो गया, ब्लॉक्स, और एक्स जे हो गया आपके पास ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जी। अब ये जी क्या होगा स्टूडेंट, जब जितने भी नंबर्स हैं ब्लॉक्स या आपके पास ट्रीटमेंट में, उन सब नंबर्स का टोटल सम, उन सब नंबर का सम हम जब कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जी। सपोज कीजिए, आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे पास थे नंबर्स ये हमने एक बेसिक सा डेटा लिया है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, ये ब्लॉक्स हो गए और ये ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है। तो जी क्या होगा, जो इस डेटा सेट में टोटल नंबर दिख रहे हैं इन सबका ओवरऑल सम कितना है उसको हम बोलेंगे जी। तो आप इस सबका सम अगर निकालेंगे 12, तो जी क्या हो गया आपके पास, यहां पे 12 आ जाएगा। नाउ इट्स फॉर्मूला और स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि एनोवा टू वे के स्टेप्स बताइए, तो आपको यही स्टेप आपको मेंशन करने हैं कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे स्टेप होंगे, स्टेप्स को हम फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे 1 2 3 में डिवाइड किया हुआ है, तो आप इन्हीं स्टेप्स के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने न्यूमेरिकल को भी करेंगे। तो फर्स्ट है आपको निकालना है यहाँ पे करेक्शन फैक्टर। सो इट इज डिनोटेड बाय CF। जो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होगा वो होगा जी स्क्वायर अपॉन एन। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने जी स्क्वायर बताया था आप लोगों को, जितने भी नंबर होंगे उनका सम, उसको हम बोलते हैं जी। और एन होगा कि आपके डेटा सेट में कितने नंबर प्रेजेंट है। सपोज कीजिए कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर है 10, तो एन हो जाएगा 10। अगर वहां पे 5 नंबर दिए हुए टोटल डेटा सेट में, तो एन हो जाएगा 5। नेक्स्ट आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसको हम TSS, इसकी शॉर्ट फॉर्म से भी डिनोट कर रहे हैं, TSS से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन समेशन, या डबल समेशन भी बोल सकते हैं, XIJ मींस एक्स स्क्वायर IJ माइनस CF, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट डबल समेशन का मतलब क्या है, अगर आपको ब्लॉक्स जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि हमने ऐसे बनाया था, ठीक है ना। इसको हम डिनोट कर रहे थे XI से और इसको डिनोट किया था हमने XJ से, ठीक है। तो डबल समेशन का मतलब क्या है भाई, कि इसका सम जो आप निकालोगे XI का और इसका सम, इन दोनों के समेशन को, क्योंकि दो आ रहे हैं यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है डबल समेशन। तो XI का सम और XJ के सम को निकालोगे आप, ठीक है। यहाँ पे याद करिएगा स्टूडेंट, ये x स्क्वायर है, ठीक है। आपको पहले x जो दिया हुआ है आपको उसको इंडिविजुअली स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये नहीं करना है आपको कि आपने क्या करा, एक्स आई निकाल दिया और उसका स्क्वायर कर लिया, एक्स जे निकाल दिया उसका स्क्वायर कर दिया, नहीं,
पहले आपको इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, देन उसके बाद उसको आपको सम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ट्रीटमेंट, तो इसको हम डिनोट करते हैं SST से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सम x स्क्वायर i अपॉन m माइनस CF, ठीक है, ये स्टेप थर्ड हो गया। नेक्स्ट आता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है, अब हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, ब्लॉक्स के बिटवीन, तो इसको हम SSB से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा सम x स्क्वायर j अपॉन k माइनस CF। ऊपर वाले में क्या था, x स्क्वायर i था, नीचे वाले में x स्क्वायर j हो गया, बाकी सेम फॉर्मूला वहां पे फॉलो किया गया है। नाउ फिफ्थ स्टेप इज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब जो एरर आ रहे हैं उनकी वजह से क्या आ रहा है हमारे पास, तो वहां पे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे TSS माइनस SST माइनस SSB, ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि जो पेज है वो काफी भर जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। वही मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, जैसे प्लस माइनस माइनस कर देते, तो उसी तरीके के जो भी नंबर होंगे आप उसके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। नाउ सिक्स्थ स्टेप इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल df। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नहीं निकलेगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितने निकालने हैं आपको ये 4 यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। 4 क्यों, क्योंकि हमारे पास अलग अलग हमने यहाँ पे ब्लॉक्स निकाले, ट्रीटमेंट निकाले, SSB निकाला है, SST निकाला है, तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 4 रहेंगे। तो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा TSS का, तो TSS का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है, n-1 फॉर्मूले से। सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम, k-1 से। फिर थर्ड जो निकल रहा है ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर का, इसको निकाला हमने m-1 से। नाउ फोर्थ वन इज एरर ऑफ सम स्क्वायर्स, इसका हमने कैसे निकाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम m-1 इनटू k-1 से। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे, ये स्टेप्स आपको लर्न करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। लास्ट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इसमें भी आपको कितने निकालने होंगे, यहाँ पे आपको 3 मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने होंगे। तो पहला है MSP, ठीक है, दूसरा है MSB एंड थर्ड वन इज MSE। तो MSC का फॉर्मूला रहेगा MSC इक्वल टू SST अपॉन k-1, MSB निकलेगा SSB अपॉन m-1, MSC निकलेगा SSE अपॉन k-1 ब्रैकेट में इनटू m-1। तो इस तरीके से आप इन तीनों का मीन सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने जो डेटा लिया है वो है ABC की फॉर्म में, आपको गिवन डेटा सेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसमें ब्लॉक क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था, ब्लॉक्स हमारे पास कैसे होते हैं, कि जो हम कैसे लेते हैं, वर्टिकल फॉर्म में लेते हैं, हम बोलते हैं ब्लॉक्स। तो आपके पास यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक एंड C ब्लॉक। और यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो आपके पास ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, जो हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ आपके पास ट्रीटमेंट कितने हैं, आपके पास 4 ट्रीटमेंट है, 1 2 3 एंड 4 ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे XI। तो XI जैसा मैंने बताया क्या होता है, किसका, ब्लॉक का सम। तो आपके पास ब्लॉक कितने, पहले A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, मींस आप इन तीनों का सम कर दोगे, मींस A प्लस B प्लस C। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका निकालना है XI का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ये होता है 144, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने भी आपके जो ब्लॉक हैं इनका आप सम निकाल दोगे, ठीक है ना, XI कैलकुलेट कर दोगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे XJ। अब XJ कैसे होगा, XJ में आपको जो आपके ट्रीटमेंट है इनको सम करना होगा, ठीक है। इन चारों का सम आपको करना होगा, 4 6 5 कितना होता है 15 एंड 7 22, यहाँ पे आगे 22। अब आपको सेम इसकी तरह से आपको क्या करना होगा कि इसका आपको स्क्वायर करने का होगा, जिसको लिखा है आपको XJ का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 484, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें लास्ट थिंग जो बचती है वो होता है G, कैपिटल G। तो G जैसा मैंने बताया था आपको, जितने भी नंबर हैं आपको गिवन डेटा सेट में, उन सबको आपको क्या कर देना है, उनका सम कर देना है, तो वो हो जाएगा G। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे CF। CF मींस करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, G स्क्वायर अपॉन N, ठीक है। तो G स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, G निकालने के लिए, G का सम निकालने के लिए आपको जितने भी नंबर गिवन है आपके पास ब्लॉक और
आपके पास ट्रीटमेंट में उनको आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रखा है g इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 6, इस तरीके से हमने इन सब नंबर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो उसके बाद इसका जो आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद वो है 66। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जी स्क्वायर मीन्स 66 का होल स्क्वायर अपॉन n। n कितना है, n मींस आपके पास जो डेटा सेट है उसमें कितने नंबर है, टोटल नंबर कितने, उसे हम बोलेंगे n। तो आपके पास टोटल नंबर जो है ये है आपके पास 12, ये आपके पास 12 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, अगर आप इसको निकालते हैं, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो ये जाएगा 363। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड स्टेप टीएसएस। ठीक है, टीएसएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डबल सम एक्स स्क्वायर आई जे माइनस सी एफ। ठीक है, तो टीएसएस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा कि एक्स स्क्वायर आई जे का सम चाहिए। तो एक्स स्क्वायर आई जे का सम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कि जो भी नंबर आपको गिवन है उनका सबसे पहले क्या करो, आप उनका इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो जैसे यहां पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से हम फटाफट सारा का सारा जो डेटा है उसका हम स्क्वायर में लिख लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे कि स्टूडेंट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और इसी तरीके से आप सबका स्क्वायर निकाल करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 408। तो आपके पास डबल सम एक्स स्क्वायर आई जे कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 408 माइनस सी एफ, करेक्शन फैक्टर आपने कितना निकाला था 363, तो ये आ जाएगा 363। तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 45। तो आपका टीएसएस जो आगे निकल के वो आ गया आपके पास 45। तो नेक्स्ट है जो थर्ड नंबर पे एसएसटी। एसएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम एक्स स्क्वायर आई, यस स्टूडेंट यहां पे सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर आई है, अभी अब जे नहीं लगा हुआ है इसके साथ, और अपॉन एम। एम क्या था, एम था आपके पास कितने ग्रुप्स हैं या कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो उसको बोलते हैं हम एम। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आपने इस टेबल में देखा कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, एक्स आई निकाला। एक्स स्क्वायर आई निकालने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब हम सम कर देंगे तो ये बन जाएगा सम एक्स स्क्वायर आई। तो मींस कहने का मतलब है जो भी आपने एक्स आई निकाला है उसका स्क्वायर कर दो और उसके बाद उसको ऐड कर दो। तो ये आ रहा है हमारे पास 1140 अपॉन एम। एम मैंने बताया नंबर ऑफ आपके पास ग्रुप्स कितने, आपके पास 3 ग्रुप्स है ए बी एंड सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड माइनस सी एफ कितना निकाला है आपने 363। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा टोटल इक्वल्स टू 70। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट करने के एसएसबी। तो एसएसबी का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर जे अपॉन के माइनस सी एफ। तो एक्स स्क्वायर जे कैसे निकाला था हमने, जो हमारे ये ट्रीटमेंट दिए हुए हमने इनका सम किया था, जैसे 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7, इसका सम कितना है 22। इसी तरीके से बी वाले सीरीज का कितना है 28 और सी वाले का आया था 16। इनका स्क्वायर अगर हम कर दें, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसको हम एस एक्स जे से डिनोट करते हैं, इनका स्क्वायर हम कर दे तो हमारे पास आएगा 484, 28 का स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा हमारे पास 784 एंड 16 का स्क्वायर कर देते तो हमारे पास आता है 256। तो इन तीनों के सम को हम क्या बोलते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर जे। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1524 अपॉन के। के कितने हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि के मींस कि जितने भी आपके पास ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कितने आपके पास 1 2 3 एंड 4 ट्रीटमेंट आपके पास है, माइनस सी एफ जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है दैट इज 363। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18। ठीक है स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसएसई। तो एसएसई निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है टीएसएस माइनस एसएसटी माइनस एसएसबी, जो हमने टीएसएस पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 45, एसएसटी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी 17 एंड एसएसबी की जो वैल्यू आई थी वो थी 18। तो इनको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 45 माइनस 17 28, 28 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट है हमारे पास एमएसटी। एमएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसएसटी अपॉन के माइनस 1
SST कितना था, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी 17 आया था हमारे पास, ठीक है। और K कितने हमारे पास, ट्रीटमेंट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज 4, तो 4 - 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 17/3। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 5.67, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास MSB। MSB को कैलकुलेट कैसे कैसे करेंगे, SSB/m-1। M जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास कितने ग्रुप हैं, ठीक है, कितने ब्लॉक्स हैं, तो आपके पास बेसिकली 3 ग्रुप्स या 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये हो जाएगा SSB, जैसे हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे कितना आ था हमारे पास SSB 18, तो हमने यहाँ पे रख दिया 18 अपॉन M कितना है हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, तो हमने रख दिया 3 - 1 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 3 - 1 2, ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास MSB आ गया है 9। तो लास्ट वन इज MSE। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, SSE/K-1 इंटू M-1। SSE हमारे पास कितना आया था, यहाँ पे देखिए SSE आया था, हमने 10 निकाला था, तो हमने यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया। K-1 ऑलरेडी हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले हुए हैं, तो K-1 K कितना था हमारे पास, लेकिन ये आपको सॉल्व करके दिखा रहा है। कितना हो जाएगा, K हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 4 - 1, M कितना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन, यहां पे हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6, तो इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं यहां पे कर देता हूं 10/6, तो ये आपके पास आएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.67। तो ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.67। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट FA एंड FB। FA एंड FB रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे F रेशियो को। जैसा कि 1 वे एनोवा में था, वहां पे हम सिर्फ एक सिंगल F रेशियो निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें 2 F रेशियो निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 वे एनोवा है। तो FA को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, MST/MSC। MST हमने कैलकुलेट किया था, जो आई थी वैल्यू 5.67 एंड MSE निकला था हमारे पास 1.67। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा वो जाएगा 3.40, ठीक है। नेक्स्ट है FB इक्वल्स टू MSB/MSC। इसको कैलकुलेट जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो आ गया 9 एंड MSC की जो वैल्यू आई थी, जैसे कि हमने देखी यहाँ पे 1.67, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 5.3 एंड 9 5.39। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास अलग अलग निकलेंगे। जैसे फर्स्ट निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका, ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट की वैल्यू आपको याद होगा कि हमने कितने ट्रीटमेंट थे, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट थे। सो यहाँ पे हो गया K-1, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल्स टू 3, क्योंकि K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका निकालना है हमें, ड्यू टू एरर की वजह से कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, M-1 इंटू K-1। M कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 3, तो यहां पे आ जाएगा 2, और K कितना है हमारे पास 4 में से 1 गया तो आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका हमें निकालना है, ब्लॉक्स का। तो ब्लॉक्स कितने हमारे पास M-1 से कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास कितना जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्लॉक्स का 2। सो स्टूडेंट जो हमने F रेशियो कैलकुलेट किया है, अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल हम चेक करेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। जैसा कि हमने 2 F रेशियो कैलकुलेट किए हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टेबल से। तो यहाँ पे हमने लिखा है F ब्रैकेट में 3,6। सो यहाँ पे 3 क्या है, 6 क्या है। तो स्टूडेंट जो पहला है हमारा 3 जो हमने निकाला था वो था डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे, ठीक है ना, ट्रीटमेंट का। तो जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट पे चेक करेंगे वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। 6 क्या है, जो हमने एरर पे कैलकुलेट किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर पे आया था हमारा 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 एंड 6। फिर हमने जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, जैसे कि आप टेबल में भी देख रहे हैं, तो कितनी आ रही है, जो हमारी वैल्यू है टेबल के हिसाब से 4.7571, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे जो हमने कैलकुलेट की है वैल्यू से। तो जैसे कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है हमारे पास 3.40, और अगर आप कंपेयर करेंगे इस वैल्यू को इसके साथ, तो ये वैल्यू स्मॉल है
इस टैबुलेटेड वैल्यू से। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो स्मॉल होती है टैबुलेटेड वैल्यू से, जो टेबल में गिवन वैल्यू है उससे, तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे टिक लगा दिया एक्सेप्टेड का। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड हमने जो चेक कर रहे हैं वो देखिए एफडी वाला। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2, क्यों? क्योंकि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था किसका, ब्लॉक्स का, वो था 2 और 6 क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर का, ठीक है। तो इस पे हमने जो वैल्यू हमने टेबल में चेक की है, जैसे कि आप फिर दोबारा से टेबल में देख रहे हैं, ये है 5.1456 और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 5.39। अगर हम इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कंपेयर करें तो जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये ज्यादा है। तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है टैबुलेटेड वैल्यू से, जो टेबल में दी गई वैल्यू से, तो वहां पे आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है। तो स्टूडेंट ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ टू वे एनोवा टेस्ट का, जिसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं उनके आंसर जरूर दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।